नहीं, 500 रुपये वाला कोई काम नहीं है। मेन हीरोइन थी उसमें, अच्छे पैसे मिले उसे। पैसे दिए गए हैं उसमें? पैसे दिए गए उसे, अच्छे पैसे मिल रहे हैं उसको। कोर्ट मांगेगी, हम पूरा रिकॉर्ड देंगे, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमने उसको पैसे दे रखे हैं। हमारे पास कम से कम 40 एफिडेविट है जो लड़कियों ने दिए हैं कि हमारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, हमारे पिता समान है, हमारे साथ जितना भी वर्क किया है सब हमारे साथ देखभाल के किया, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। लिव इन में रहना तो ठीक है, गलत थोड़ी है। लिव इन में तो रह सकते हैं। तो वो बोल रही है ना अब इस चीज़ को कि गलत है, पहले वो सही कर रही थी इस चीज़ को, वो गलत बता रही है इस चीज़ को। रेप जैसा बड़ा चार्ज लगाने के सिर्फ एक पर्पस है कि उनकी छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। जिन लड़कियों को बता रहे हैं सभी लड़कियों ने एफिडेविट अपना दे रखा है कि हमारे साथ उत्तर कुमार जी ने आज तक कुछ भी नहीं किया, अपने परिवार की तरह हम लोगों को रखा है। तो ये तो सब झूठा वो है। 5 साल तक आप रिलेशन में रह रहे हैं। ये गाना आया था उस लड़की का, उत्तर कुमार जी के साथ आया था, सारा उस गाने पे वो चीज़ें हुई हैं। इसमें एफआईआर लगी और एफआईआर तो इसमें दोबारा भी लगनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी भी सारी चीज़ें झूठी हैं, कोई सत्य है नहीं कहीं। अभिनेता उत्तर कुमार केस में फिर से 25 तारीख लगा दी गई है। उत्तर कुमार की साइड से जो लीगल एडवोकेट हैं वो मेरे साथ हैं, सचिन जी हैं और आपका नाम शिवम है। इन सबसे बात करेंगे कि ये जो मामला है वो काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है, नहीं राहत मिल पाई आपको। आज इसमें लड़की की पहली पेशी थी। लड़की ने इसमें एप्लीकेशन देके इसमें समय 7 दिन का समय मांगा था लड़की ने। बाकी हमारी आज पूरी तैयारी थी, आज हमारी बेल पास हो जाती इसमें, यही था हमारा आज। लेकिन उन्होंने समय किस चीज़ का मांगा? समय आज लड़की की पहली डेट थी इसमें, तो उसका पहला वकालतनामा था, तो उस पर उन्होंने अपनी डेट मांगी है पहले ग्राउंड पे। स्टडी करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, पेपर पढ़ने के लिए उसने वो मांगा है कि पुलिस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आए वो आज मॉर्निंग में आए, उसके बाद जो पुलिस की तरफ से जो पेपर आए वो थोड़ा लेट आए हैं। तो पुलिस का भी इसमें पूरा सहयोग है चीज़ों को खींचने के लिए। तो अभी 25 है, 25 में हमारी बेल, नहीं तो हमारी आज ही बेल हो जाती है अगर सब कुछ सही रहता तो आज बेल तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो धाराएं लगी हैं, एक तो SC ST और रेप, दो ऐसी गंभीर धाराएं हैं जिसमें राहत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं है, अच्छी सही है। बाकी 5 साल पुराना है सारा कुछ, नया कुछ भी नहीं है। और जो लेट की जो FIR दर्ज हुई है उसका भी कोई अभी वर्जन ऐसा दिया नहीं गया कि लेट FIR दर्ज की हुई है, उसका भी कोई ऐसा वो नहीं है। तो SC ST का कोई अभी पक्का कोई प्रूफ नहीं है, ना रेप का कोई ऐसा वो है। ये तो अभी वैसे ही चल रहा, सारा झूठा है मुकदमा झूठा है। उनका ये कहना कि शादी का झांसा देकर लगातार कई सालों तक यौन शोषण उस लड़की का करते रहे। उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ये तो बोलना होता है, कुछ भी बोल दो, बोलने का कोई बहुत थोड़ी ना होता है कि शोषण करना। 5 साल तक कोई आदमी शोषण थोड़ी ना करेगा किसी भी आदमी का। उनके बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं सारे, तो ऐसे गलत है, झूठा वो दे रखा है सारा वो। नहीं, उनके पास कहना है कि बहुत सारी लड़कियों भी सामने आई हैं, उनका भी कहना है कि हमारे साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया, कई महिलाओं को इसी तरह से मतलब इस्तेमाल किया। जिन लड़कियों को बता रहे हैं सभी लड़कियों ने एफिडेविट अपना दे रखा है कि हमारे साथ उत्तर कुमार जी ने आज तक कुछ भी नहीं किया, अपने परिवार की तरह हम लोगों को रखा है। तो ये तो सब झूठा वो है। कोई भी लड़की सामने नहीं आ रही है इस बात को बोलने के लिए कि उत्तर कुमार जी ने हमारे साथ कोई भी गलती या बदतमीजी साइड पे कभी भी करी है। एक दो लोगों का इंटरव्यू भी आया है, मैंने भी सुना, जो उसमें कह रहे थे कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कैमरा जो है नीचे लगेगा, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अश्लील बातें मतलब उनके साथ की जाती थी। ये तो जब चीज़ें एक बार ख़राब होती हैं तो बहुत चीज़ें चलती हैं, बाकी ऐसा है नहीं। जो सच है वो यही है कि एफिडेविट भी हमने दे रखे हैं। लड़कियों ने काफ़ी एफिडेविट दिए हैं। जिन जिन लड़कियों ने काम किया है, जो हीरोइन भी रही हैं उसमें, मैन उस पर भी रही है, उन्होंने भी अपना एफिडेविट दे रखा है। इसी चीज़ का एफिडेविट दिया है कि आज तक उत्तर कुमार जी ने हमारे साथ ना कोई बदतमीजी करी है और हमें सिर्फ परिवार की तरह रखा है, जैसे एक परिवार में रहते हैं सब ऐसे नहीं। तो ऐसा तो जो कोर्ट ने फिर उनको जेल कैसे भेज दिया, रिमांड पर कैसे भेज दिया? 14 दिन की लंबा, कुछ ना कुछ ग्राउंड तो रहा होगा ना केस का। हाँ, वो आपने सही बोला है। ग्राउंड कोर्ट का क्या है कि इसमें जो धारा है थोड़ी सी वो 176 हो गई, एक SC ST हो गई। तो हमारे यहाँ पे रिफ्यूज वाला कोई ऑप्शन है नहीं। रिफ्यूज नहीं तो पहले तो कोर्ट ने रिफ्यूज करने के लिए उस पर सारी वो करी है। इससे 10 दिन पहले इसमें FR भी लगी है मुकदमे में। FR लगने के बाद में फिर इसमें विवेचक जो है दूसरे आए हैं, ACP, क्योंकि लड़की लखनऊ गई है। लखनऊ जाने के बाद में उसने वहाँ पे का वो करा है, उसी की उसमें ये दोबारा जांच हुई है इसमें। तो ऐसा नहीं है। उनका ये कहना था कि पहले जो पुलिस आपने भी कहा कि आईओ बदले हैं, तो इनका कहना था कि इन्फ्लुएंस में लेने की, पैसे के इन्फ्लुएंस में, पावर के इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की थी। पुलिस वाले आ भी गए थे, इस वजह से FR लग गई थी, जबकि वो कोर्ट में भी मतलब नहीं डिपॉजिट हुई थी।
देखो पावर तो कहीं शो हुई नहीं है इसमें, ना पावर वाली कोई चीज़ है। वो तो सत्य था, जो सत्य था वही उसमें एफआईआर लगी, और एफआईआर तो इसमें दोबारा भी लगनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी भी सारी चीज़ें झूठी हैं, कोई सत्य है नहीं कहीं भी इस मुकदमे में। और उस दिन भी अधिकारी जो हमारे यहाँ जज साहब हैं गौरव शर्मा, काफ़ी अच्छे वो हैं, उन्होंने पूरा वो था उनका कि रिफ्यूज करने के लिए। बाकी थोड़ा सा 306 इसमें 76 लगी हुई है, SC/ST लगी हुई है, इस वजह से वो रिफ्यूज नहीं हो पाया ना, तो रिफ्यूज ही मुकदमा रिफ्यूज था। ये झूठा मुकदमा है सारा। उनकी वकील को, खुद विक्टिम को धमकी दी जा रही हैं, आपकी तरफ से कह रहे हैं कि उनकी तरफ से धमकी आ रही है मारने की, ये करने की। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब सारी चीज़ आ रही है तो आज कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों दी है लड़की पक्ष ने? आज जो टाइम मांगा है वो तो लड़की पक्ष ने टाइम मांगा है, एप्लीकेशन दे रही है लड़की कि मुझे इसमें टाइम दे दिया जाए थोड़ा सा पढ़ने के लिए। जब उसको पता है सारा मुकदमा मेरा अपना है तो उसमें पढ़ने के लिए किस चीज़ का टाइम दिया जाएगा? बाकी झूठा है तो इसलिए उसे टाइम भी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है इसमें मुकदमे में। नहीं, वो कह रहे कि उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं की जा सकती। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वो अभी सारा वैसे वो हो गया है, क्लियर हो गया है। 25 तारीख हमारी इसमें बेल में लगी हुई है, 25 तारीख में सारे सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी कि कहीं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये तो झूठा एक वो दे रखा है मीडिया के सामने बैठ के कि जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मुझे बोला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत चीज़ें हैं। पैसों का सारा वो है, पैसे मिल जाते तो कुछ भी ना था। पैसों का सारा पैसों का ही खेल था। पैसे वैसे की तो एक वीडियो वायरल भी हुई थी जिसमें इसने पैसे मांगे हैं कि अगर इतना अच्छा ऑफर किसी लड़की को मिलेगा तो वो तो इन चीज़ों के बारे में सोचने में कोई दिक्कत है भी नहीं। नहीं, उसमें हमने उनके वकील का इंटरव्यू भी किया था। उनका ये कहना था कि भाई वो मैं ठीक है, समझौते की बात उनकी तरफ से आई थी, लेकिन पीड़िता की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। मैंने मीडिएशन करने की कोशिश की लेकिन पीड़िता नहीं थी इनमें इन्वॉल्व। नहीं, पीड़िता का था। पीड़िता ने खुद अपने उसमें एक ऑडियो में बोला, वीडियो में बोला है उसने खुद कि अगर कोई किसी लड़की को ऑफर मिलता है कि बंगला पैसे वैसे मिलते हैं तो कोई भी इस ऑफर को नहीं ठुकराएगी। उसकी एक वीडियो थी, वो वायरल हुई, चल रही थी। लेकिन उनका कहना था कि शादी और सपोर्ट, वो तमाम चीज़ों का वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, रानी की तरह रखूँगा, और बाद में मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। देखो लड़कियां तो कुछ भी बोल दें, लड़कियों को कुछ बोलना इतना नहीं होता। जिस बोलना तो सबका, वकील साहब कैसी बात करें, लड़की या लड़के का मतलब क्या होगा? मैं बताता हूँ ना भाई साहब, वही मैं बता रहा हूँ। जिस आदमी के बच्चों की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, वो अगर ऐसे बोल रहा है और 5 साल तक आप रिलेशन में रह रहे हैं। ये गाना आया था उस लड़की का, उत्तर कुमार जी के साथ आया था, सारा उस गाने पे वो चीज़ें हुई हैं कि वो गाना आज तक भी अच्छा हिट रहा है, काफ़ी पैसे। तो इस लड़की ने जो बोला था सिर्फ पैसों को लेके बोला था कि अगर अब मुझे वो पैसे कुछ दे दिए जाए तो मैं चुप हो जाऊंगी। वो गाने में भी शायद सुनने में आया कि 500 रुपये दिए थे। और नहीं, 500 रुपये वाला कोई काम नहीं है। मैन हीरोइन थी, उसमें अच्छे पैसे मिले उसे। पैसे दिए गए उसमें, पैसे दिए गए उसे, अच्छे पैसे मिल रहे हैं उसको। अब ये था कि मुझे रिकॉर्ड है आपके पास, कोई ऐसा एविडेंस है? हमारे पास रिकॉर्ड है। कोर्ट मांगे कि हम पूरा रिकॉर्ड देंगे, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमने उसको पैसे दे रखे हैं, पैसे दिए उसको। आप भी थे हियरिंग में, क्या नाम है आपका? शिवम। तो मामला तो लंबा खिंचता जा रहा है, आपकी तो पूरी टीम थी वहाँ पर, लेकिन क्योंकि मामले गंभीर है इसलिए हैंडल नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है। सर हैंडल तो पूरा हो रहा है। जो केस डायरी को उसकी तरफ से आती है कोर्ट में, केस डायरी की तरह उन्होंने डिले कर दिया। दूसरा जो वकील आया वो उन्होंने बोला आज मैं आज ये पॉइंट हुआ इसमें, तो उस नेक्स्ट डेट के लिए जो लंबा मामला खींचने के लिए कर दें, 1 हफ्ते के 1.5 हफ्ते के लिए बोलना था। हमारी तरफ से ये बोला गया कि हमें 1-2 दिन का ही समय चाहिए, और उन्होंने फिर उसमें 25 तारीख दे दी। लेकिन मामला बहुत गंभीर है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंची है, बलात्कार और जाति सूचक शब्द, जो ऐसे मामले हैं जो बिल्कुल एक लोकतांत्रिक और एक संप्रभु देश में बिल्कुल भी नहीं आपको उनको जस्टिफाई कर सकते। सर जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, पर जो ये लेडी ने जो भी आरोप लगाए हैं सब फेक आरोप हैं, और इसको देखते हुए हमने केस डाला है कि भाई ये जब सब मनगढ़ंत कहानी है इनकी लड़की की। हाँ, वो तो आप तो बचाव पक्ष हैं तो आप तो कहेंगे, लेकिन उनके पास सबूत है, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, पीड़िता की एक सीरीज है, कई लड़कियां हैं। और नहीं, सब फेक है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए मीडिया में बोल रहे हैं। हमारे पास हमने सारे एफिडेविट लगाए हुए हैं, कोई भी लड़की ने ये नहीं बोला कि हमारे साथ उसने गलत किया है। हमारे पास कम से कम 40 एफिडेविट है जो लड़कियों ने दिए हैं कि हमारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, हमारे पिता समान है, हमारे साथ जितना भी वर्क किया है सब हमारे साथ देखभाल के किया, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है आज तक। नहीं, लड़के और भी इंटरव्यू आया, कहा कि वो मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने पड़ेंगे और फिर नीचे वीडियो बनेगा, कैमरा लगेगा। सब झूठ है, सब झूठा आरोप है उनके पास। सर इस पे कोई भी आधिकारिक तौर पे ना तो किसी ने मीडिया में आकर इस चीज़ को बोला है,
अगर आप पीछे से कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आप फ्रंट पे आके बोलिए ना कि हाँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो उनकी कंप्लेंट कहाँ है। आप सिर्फ एक कंप्लेंट कहते हैं कि हमारे साथ में जी बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, वो भी 5 साल पहले हुआ। आप उसकी कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि शादी का झांसा, वो तो एज ए वाइफ रह रही थी और बाद में कह दिया कि नहीं तुम इस लायक नहीं हो। नहीं उसने सर ऐसे उसने वाइफ का क्या रोल होता है इसमें? उनकी शादीशुदा हैं वो, उनकी वाइफ तो पहले से हैं। हाँ, वाइफ पहले से हैं। ये सवाल उनसे भी पूछा गया था, उनका कहता था मैं तलाक दे दूंगा, उनके साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं उसने खुद न्यूज़ में आके ये बोला है कि लिव इन में रहना गलत थोड़ी ना है, ये सब करना गलत थोड़ी ना। अगर मेरे को इतना पैसे का, घर का, गाड़ी का ऑफर मिलेगा तो मैं तो करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उसने खुद बोला है, खुद एडमिट किया है वीडियो में। लिव इन में रहना तो ठीक है, गलत थोड़ी है। लिव इन में तो रह सकते हैं। तो वो बोल रही है ना अब इस चीज़ को कि गलत है। पहले वो सही कर रही थी इस चीज़ को, वो गलत बता रही है इस चीज़ को। रेप तो बिना तो ये सब अगर कुछ होता है तो रेप माना जाता है ना सर। अगर वो कह रही है कि मैं तो पैसे के लिए ये सब चीज़ करके, अगर मैंने 1% को मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसमें कंसेंट वो कह रही है, तो रेप कैसे लगेगा? धोखा, आप समझिए ना, लीगल ग्राउंड पर बात कीजिए। आपने किसी को विश्वास में लिया, शारीरिक संबंध बनाए, बाद में कह दिया नहीं कर सकते, तो ये क्या है? सर इसमें रेप अगर चार्ज लगा रहे हैं, रेप जैसा बड़ा चार्ज लगाने के सिर्फ एक पर्पस है कि उनकी छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। पैसे की डिमांड थी, पैसा ज़्यादा मांगा जा रहा था कि मुझे इससे ज़्यादा पैसा दिया जाए। जब उसको रिफ्यूज़ हुआ तो इन्होंने ये रेप का मुकदमा डाला है। 5 साल डिले होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो ये थे उत्तम कुमार साइड के वो वकील जो आज कोर्ट में पेश हुए। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि 25 तारीख को हमको राहत जरूर मिलेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।